हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 16 जो है इन्वायरमेंटल इशू। तो बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इशू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बोलूँ तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा चूजन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो आपको नीट में भी हेल्प करेगा और बोर्ड्स में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और हेल्पफुल है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर देना। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ और प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स हमसे, द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड एज डैश। आई डू रिपीट इट, द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड एज डैश। तो इसका आंसर होगा डॉप्सन यूनिट। द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड एज डॉप्सन यूनिट। क्लियर है। पॉलीब्लेंड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय डैश। पॉलीब्लेंड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय अहमद खान। किसने डेवलप किया था पॉलीब्लेंड को फर्स्ट टाइम? पॉलीब्लेंड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय अहमद खान। पॉलीब्लेंड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय अहमद खान। गुड जोन इज फाउंड इन डैश। क्वेश्चन नंबर 3 है गुड जोन इज फाउंड इन डैश। तो इसका आंसर होगा गुड जोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। गुड जोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूट्रिफिकेशन कॉजेज डैश। यूट्रिफिकेशन कॉजेज डैश। तो इसका आंसर होगा यूट्रिफिकेशन कॉजेज डिक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन। आई डू रिपीट इट, यूट्रिफिकेशन कॉजेज डिक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंक्रीज इन केसेस ऑफ स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर रिजल्ट ऑफ डैश। आई डू रिपीट इट, increase in cases of skin cancer and high mutation rate are result of dash। तो इसका आंसर होगा increase in cases of skin cancer and high mutation rate are the result of ozone depletion। ठीक है, इसका आंसर होगा ओजोन डिप्लेटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन of pollutants chemicals in higher trophic level is known as dash। I do repeat my question। मैं फिर से अपना क्वेश्चन दोहराती हूँ आप लोगों के लिए। इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ pollutants chemicals in higher trophic levels is known as dash। तो इसका आंसर होगा बायोमैग्निफिकेशन। आपसे ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आई थिंक कि डिफाइंड बायोमैग्निफिकेशन। तो क्या लिखेंगे? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स केमिकल्स इन हायर ट्रॉफिक लेवल्स इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है ओजोन लेयर इज द लॉन्गेस्ट ओवर डैश। I do repeat my question. Ozone layer is the largest over dash। ओजोन लेयर सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका में। ओजोन लेयर इज द लार्जेस्ट ओवर अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉस्फेट पॉल्यूशन इन वाटर बॉडी इज ब्रॉट अबाउट बाय। फॉस्फेट पॉल्यूशन इन वाटर बॉडी इज ब्रॉट अबाउट बाय डैश। तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज। ठीक है। Phosphate pollution in water body is brought about by fertilizers and sewage. Now question number 9. Dash and dash causes of biomagnification. Dash and dash causes biomagnification. तो इसका आंसर होगा SO2 and mercury। ठीक है, SO2 and mercury causes biomagnification. Question number 10. Dash impurities is easiest to remove from wastewater. Dash impurity is easiest to remove from wastewater। आंसर है suspended soil impurities is easiest to remove from water body wastewater। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से मैं बोल रही हूँ, डैश इम्प्योरिटीज इज easiest to remove from wastewater। इसका आंसर होगा सस्पेंडेड सॉइल इम्प्योरिटीज इज easiest to remove from wastewater। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिस्चार्ज और द
The discharge of domestic sewage into a river will decrease the dash of water body. तो इसका आंसर होगा dissolved oxygen. The discharge of domestic sewage into a river will decrease with dash of water body. इसका आंसर होगा dissolved oxygen. Question number 12. Question number 12 है inflammation of cornea called dash is caused by UVB radiation. क्या होगा आंसर? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ये इससे कौन सा डिजीज़ होता है, क्या होता है, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज करना पड़ेगा. इसका आंसर होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड डैश इज कॉज बाय यूवीबी रेडिएशन. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है स्नो ब्लाइंडलीनेस. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. जैसे सीबीएसई होता है ना, आप लोगों का बोर्ड है सीबीएसई, वैसे ही सीपीसीबी होता है. आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर ये चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को पता होगा सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है. ये भी आपसे पूछा जा सकता है. राइट फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीबी क्या लिखोगे? इसका आंसर होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी particulates of size dash or more in diameter are responsible for causing harm to human health. ठीक है, फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी पार्टिकुलेट ऑफ साइज डैश और मोर इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. इसका आंसर होगा 2.5 माइक्रोमीटर. इसका आंसर क्या होगा? 2.5 माइक्रोमीटर. According to Central Pollution Control Board CPCB, particulates of size 2.5 micrometer or more in diameter are responsible for causing harm to human health. Question number 14 है dash % of forest have been lost in the tropics. I do repeat my question. Dash % of forest have been lost in the tropics. इसका आंसर होगा 40. 40% of the forest have been lost in the tropics. Question number 15. Dash cultivation in the northeastern states of India has also contributed to deforestation. क्या होगा इसका आंसर? I do repeat my question. Dash cultivation in the northeastern states of India has also contributed to deforestation. इसका आंसर होगा झूम cultivation in the northeastern states of India has also contributed to deforestation. झूम कल्टिवेशन आप लोगों को याद है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था क्लास 10th में, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. एक्सेस ग्रोथ ऑफ डैश एल्गाई कॉजेज एल्गल ब्लूम्स इन यूट्रोफिकल वाटर बॉडीज. क्वेश्चन है excess growth of dash algae causes algal bloom in eutrophical water bodies. का आंसर होगा planktonic. Excess growth of planktonic algae causes algal bloom in eutrophied water bodies. I do repeat my question. Excess growth of dash algae causes algal bloom in eutrophied water bodies. जिसका आंसर होगा planktonic. Excess growth of planktonic algae causes algal bloom in eutrophied water bodies. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. और अगर आपको कोई सा भी डाउट नज़र आ रहा है इस चैप्टर के थ्रू, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. सो जय हिंद, वंदे मातरम. स्टे सेफ, स्टे होम.